नमस्ते मित्रों, मैं श्रवण कुमार और स्वास्थ्य सचेतक, भूतपूर्व प्रबंधक, सिंडिकेट बैंक। अब हम बात करते हैं प्रदूषण। प्रदूषण से हानियां तो आपको पता होंगी। ज़रूरी नहीं है कि कितने रोगों के नाम आपको मालूम है जो प्रदूषण से हो सकते हैं, लेकिन इतना तय है कि आज का प्रदूषण आज ही आपको इतनी हानि पहुंचाएगा नहीं। 15 से 20 साल उसके असली असर निकलने में लग जाते हैं और बच्चों को हाँ ज़रूर जल्दी नुकसान करता है, इवन जो गर्भ में पल रहे हैं उनको भी, और जो एजेड लोग हैं, बुजुर्ग लोग हैं, और जो ऑलरेडी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए अधिक खतरनाक होता है। तो सबसे ज़्यादा असर तो फेफड़ों को करता है। COPD हो गया और अस्थमा हो गया, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हो गया, और इन्फेक्शन वगैरह तो ही हैं। बाकी लंग कैंसर, लंग इन्फेक्शन आदि आदि, ये तो बीमारियां एक समस्या अगर हो जाती है ना शरीर में, तो उसको ठीक करने में पता चला कुछ और हार्ट पे असर पड़ गया, क्योंकि इश्येमिक हार्ट अटैक भी प्रदूषण से हो सकता है। तो दूसरी बात क्या है, प्रदूषण घर घर के अंदर होता है 2 से 5 गुना बाहर की तुलना में। शायद आपको जानकर आश्चर्य हो, लेकिन और भी आश्चर्य होगा जब आपको ये पता चलेगा कि कार में हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं ना, कार में 14 गुना तक प्रदूषण हो सकता है नॉर्मल बाहर जो इन्फेक्शन है, बाहर जो प्रदूषण है उसकी तुलना में। और जब लाल बत्ती पर होती है, जाम में होती है, रेंगती हुई ट्रैफिक में होती है, तो ये 29 गुना तक हो सकता है। तो अपने आप को कार में आप सुरक्षित समझ रहे हैं, ये मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसा है नहीं। दूसरे, 3.5 साल से 7 साल तक आयु घटा देता है। अब ये तो बात हो गई सावधान होने की कि भाई प्रदूषण का तो इलाज करना ही चाहिए। खर्चे कहाँ करते हैं हम अधिक? लग्जरी आइटम में करते हैं। लग्जरी भी कह लीजिए, या टीवी होना लग्जरी है कि नहीं है, ये आपके ऊपर डिसाइड करता है। क्योंकि मैंने तो महसूस किया है, टीवी देखने बैठ जाओ, अगर समाचार भी देखने बैठ जाओ, तो भाई साहब कितनी देर में जो आप अखबार में 15 मिनट में फटाफट फटाफट पढ़ लेंगे ना, वहाँ आपका 1 घंटा निकल जाएगा, क्योंकि मन करता है अरे इस पे देखें, इस पे क्या हो रहा है, इस पे क्या हो रहा है। बहुत टाइम खराब करता है टीवी। तो उसके लिए हम कितना पैसा लगा देते हैं। दीवार वाला टीवी आगे आगे आए अब तो उस पर भी बड़ा वाला चाहिए हमें। दूसरों को भी देखने में अच्छा लगता है, हमें भी अच्छा लगता है बड़ा बड़ा। तो मोबाइल में खर्चा करते हैं लोग। अरे लाख लाख रुपए की मोबाइल भी ले रहे हैं भैया वो लोग जिनकी आर्थिक स्थिति बढ़िया नहीं है। शौक है, जबकि उसके फंक्शन उनको इस्तेमाल नहीं करने, इतना उनके लिए यूज नहीं करना। ये सब बात मैं क्यों कर रहा हूँ? यूँ तो अगर आप आयुर्वेदाचार्यों से पूछें तो फ्रिज भी होना बेकार है घर में। तो आप कहेंगे करें क्या फिर? वो चलो टॉपिक अलग हो जाएगा, पर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो खर्चे हम करते हैं ना, गाड़ी गाड़ी कौन सी वाली, अच्छी से अच्छी, भाई उनके पास बड़ी वाली है, नहीं बिल्कुल छोटी वाली तो ठीक नहीं है, आदि आदि। ये जो खर्चे हैं आपके पास अफोर्ड करने की स्थिति है, करिए। लेकिन क्या आपके पास एयर प्यूरीफायर है? मैं एयर प्यूरीफायर किस लिए कह रहा हूँ, एक तो आपको गाड़ी के लिए चाहिए, क्योंकि मैंने बताया आपको कितना प्रदूषण होता है गाड़ी में। घर के लिए भी चाहिए। आप अपने ऑफिस चले जाते होंगे, अपनी शॉप पे चले जाते होंगे, आपके जो परिवारीजन हैं, प्रियजन हैं सबसे, वो तो घर में ही रहते हैं ना, 90% टाइम उनका घर में रहता है। तो क्या उनको प्रदूषण से बचाने का लक्ष्य हमारा नहीं होना चाहिए, प्रयास पूरा नहीं होना चाहिए? तो उसके लिए क्या एयर प्यूरीफायर नहीं होना चाहिए? होना चाहिए ना। अभी जैसे जैसे लोग रियलाइज़ करेंगे, हर घर में एक मतलब हर बेडरूम में आप चाहेंगे कि एक एयर प्यूरीफायर होना चाहिए। और वो कब चाहेंगे? जब आपको गंभीरता से सुन के पता चल जाएगा कि ये तो बहुत खतरनाक चीज़ है और हमारी आयु घटाता है 3.5 साल से 7 साल तक। आप समझिए, किसी की आयु अगर नॉर्मली 90 हो सकती है और उसकी आयु जो है 83 रह जाए, तो हो सकता है आपको 83 ठीक, चलो ठीक है, पर वो 90 रह सकते थे, 90 तक जीवित रह सकते थे और ठीक रह सकते थे, स्वस्थ रह सकते थे। भरपूर उपाय हमने किए होते, प्रदूषण से बचने के, रोगों से बचने के, आदि आदि। सारे टॉपिक को कवर नहीं किया जा सकता, हम केवल प्रदूषण पर फोकस करेंगे। अच्छा, तो जब आप प्यूरीफायर खरीदने जाते हैं, तो आपको तो ये पता है और दुकानदार भी यही बताएंगे कि PM 2.5 हिसाब सबसे ज़्यादा खतरनाक है, और ये हमारा 0.3 तक का
इंटरसेप्ट कर लेता है। तो आप कहते अरे बहुत सेफ है, बहुत सेफ है। हाँ हाँ, चलो ये वाला दे दो। मित्रों, इससे भी ज़्यादा एक ज़रूरी आइटम है और वो है वायरस से बचाव, बैक्टीरिया से बचाव। वो 2.5 माइक्रोन से बहुत छोटे होते हैं। वो होते हैं 0.10, 0.11। कोरोना का भी शायद 0.10 या 0.11 माइक्रोन था। तो 0.3 बड़ा है या 0.11 बड़ा है? 0.3 बड़ा है ना। उनकी क्षमता उतने ही तक की है। वो वायरस और बैक्टीरिया से कैसे बचाएंगे आपको? और भी एक प्रकार का फंगस टाइप होता है, उससे कैसे बचाएंगे वो आपको? तो कौन सा प्यूरीफायर लेना चाहिए जो आपको बैक्टीरिया से भी बचा सके? ऐसा ही मतलब बार बार थोड़ी आप खरीदेंगे कि ये वाला बैक्टीरिया से बचाएगा और ये वाला 2.5 से बचाएगा। 2.5 भी बहुत सूक्ष्म होता है। जितना मोटा हमारा बाल होता है ना, ये है हमारा करीबन 70 माइक्रोन मोटा। तो आप समझ सकते हैं हम PM30 तक ही देख सकते हैं अपनी आंखों से। तो PM2.5 तो देख ही नहीं सकते। तो एक बात तो ये हो गई। एयर प्यूरीफायर है हमारे पास। गाड़ी वाला जो है, कार वाला, वो 0.015 माइक्रोन तक की कुछ भी बीमारी, मीन्स बैक्टीरिया, वायरस, पैथोजन, गैसेस पकड़ सकता है, रोक सकता है। अच्छा, तो सुरक्षित हो गया नहीं हो गया? PM2.5 तो उसके लिए मामूली बात हो गई। तो वो गाड़ी में होना ही चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका कि हमारी गाड़ी में 14 गुना तक प्रदूषण होता है और ट्रैफिक में, रेंगते ट्रैफिक में जाम पर 29 गुना तक होता है। तो खतरा है, उससे बचाव होना चाहिए। इवन जो नई नई गाड़ी में जो हम स्मेल लेते हैं ना, बड़े खुश होते हैं, वो भी हानिकारक है। तो एक तो ये हो गया। दूसरे, घर के लिए हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं, अभी जैसे मैंने जिक्र किया, उनके लिए भी बचाव होना चाहिए। ये जो तर्क है, ये तर्क आप बताएं कितना ठोस है कि भाई हम बाहर निकलेंगे तो हम कैसे बचेंगे, हमारी आदत पड़ जाएगी फिर तो प्यूरीफायर की। बरसात ले लो, गोलियों की बरसात से मैं तुलना नहीं कर रहा कि 2 घंटे गोलियों की बरसात में खड़े रहेंगे तो क्या होगा, वो तो बरसात के बिना एक ही गोली काफ़ी है। लेकिन आप रेन में 2 घंटे भीगे और रेन में 1 घंटा भीगे, कौन सा बढ़िया है? 2 घंटा भीगना, 1 घंटा भीगना। अब 24 घंटे के प्रदूषण में अगर 12 घंटे भी बच गए तो वर्थ इट है कि नहीं है? दूसरे, जो हमारा घर के लिए है वो है 0.0024 माइक्रोन तक इंटरसेप्ट करता है। दूसरे, HEPA-13 आपको बेस्ट बताएंगे और मिलेंगे। हमारा HEPA-13 तो है, लेकिन HEPA-14 से जरा इतना ही पीछे है कि 99.99% 995% ये इंटरसेप्ट करता है। 99.99 से कितना हो गया? 10,000 कणों में से केवल एक ही बच के जा सकता है, जो प्रोबेबिलिटी है। और वो उनके हैं 99.95% तक। तो 5 बच गए ना। तो 1 बचना और 5 बचना, कितना अंतर है? दूसरे, ओजोन एमिशन हो सकता है। मार्केट में जो मिलते हैं, सारी बातें लोग नहीं बताते हैं। तो ये तो मोटी मोटी बातें हैं ना कि उसकी एफिशिएंसी क्या है, कितने बैक्टीरिया, वायरस इंटरसेप्ट कर सकते हैं, और कितने के अलावा कितने सूक्ष्म बैक्टीरिया, वायरस। तो मार्केट वाला जब 0.3 तक माइक्रोन पकड़ सकता है तो बैक्टीरिया, वायरस कैसे पकड़ेगा? आप सोचें। तो इसलिए अच्छा, दूसरे, कॉस्ट तो अभी मैंने देखा हैवेल्स का 40,000 रुपये का, और वो जो मैंने अभी कंपैरिजन किया उनकी सूक्ष्मता नापने का और एफिशिएंसी का, वो आपने देख ही लिया। हमारा जो है MRP है 60,000, लेकिन जब आप ऑर्डर करते हैं तो वो पड़ता है करीबन 30,000 रुपये का, 29,999 ऐसे कुछ करके, मोटा मोटा 30,000 रुपये करीब पड़ता है।
तो आपको पहली बात तो यह है कि क्वालिटी पे ध्यान दीजिए, और हमारा जो बेस्ट है बताया जाता है जो हैवेल्स का, उससे तो बहुत सस्ता है। इसके अलावा एक फैसिलिटी क्या है, अभी अवेलेबल नहीं है, बड़ा वाला जो है जो घर के लिए है वो अभी अवेलेबल नहीं है, टीएन ने टिल नॉट अवेलेबल, क्योंकि बनेगा तो उसी स्टैंडर्ड का बनेगा। हाँ, ये हो सकता है कि नया आएगा तो क्योंकि इन मतलब कुछ कॉस्ट बढ़ जाती हैं मार्केट में, जो जिन चीज़ों से चीज़ें बनती हैं, अगर वो कॉस्टली हो गया तो नेचुरली कॉस्ट बढ़ेगी। तो उसका उपाय क्या है, हमारे पास है, आप अभी से बुक कराना शुरू करिए, और मान लो 30 नहीं, आगे को कुछ बढ़ भी जाता है तो 6000 रुपीज़ पर मंथ की इंस्टॉलमेंट पर लीजिए। हाँ, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये एक ह्यूमैनिटेरियन हमारा चेहरा भी है और हृदय भी है, होना चाहिए कि हम अपने नियर्स एंड डियर्स को भी इस बारे में जागरूक बनाएं, ताकि उनका भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो आप ऐसे लोगों को जो 6000 रुपये महीना की किस्त से लेना चाहते हैं, ऐसे 4 लोग ले आइए, और 4 लोगों को भी यही करना है। आप ये मत करिए अरे मेंबर बनाना है, ये करना है, वो करना है। फोकस रखिए, आपको फ्री में एयर प्योरीफायर पड़ेगा, और आपको जिसमें घर में रखेंगे वो तो चलो उसके लिए दूसरा प्लान है, लेकिन गाड़ी में रखेंगे, इसी प्लान से अगर आप 1 साल चलेंगे ना, तो आप एयर प्योरीफायर के साथ साथ गाड़ी भी ले सकते हैं। विश्वास तो हो सकता है आपको ना आए, लेकिन दिस इज फैक्ट। आप मुझ पे विश्वास करें ना करें, गणित पर तो विश्वास करते होंगे ना। आप मेरे साथ बैठिए, और आपको ज़्यादा डाउट हो, क्वेश्चन ज़्यादा हो, तो आप एग्रीमेंट कर लीजिए मेरे साथ स्टैम्प पेपर पे। इससे ज़्यादा सेफ तो कुछ नहीं ना। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने नियर्स एंड डियर्स के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए जो आपके घर में रहते हैं, और जो नियर्स एंड डियर्स बाहर रहते हैं उन्हें भी जगाइए, इष्ट मित्रों को जगाइए, दुनिया को जगाइए, क्योंकि कर भला तो हो भला। मैं चला, नमस्ते।